विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के बारे में, यानी बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। और अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन के इस क्रम को हम वहाँ से प्रारंभ करेंगे जहाँ से मैंने इसे पहले की कक्षा में छोड़ा था। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था राणा सांगा के बाद की मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति के बारे में। विद्यार्थियों, मेवाड़ का भारतीय इतिहास में इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है कि मेवाड़ उन रियासतों की या उन राजपूत राज्यों की कैटेगरी में प्रथम कैटेगरी में था जिसने कि काफ़ी सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ प्रतिरोध नीति को अपनाया और अख्तियार किया। विद्यार्थियों, अध्ययन की इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा महाराणा उदय सिंह के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने बताया कि किस प्रकार से पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करवाई, और वो यह भी जानता था कि उसकी सत्ता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वह सांगा के पांचवें पुत्र उदय सिंह की हत्या नहीं करती। और इसी कारण उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उदय सिंह की हत्या करने का निश्चय किया। लेकिन उस वक्त हम ये देखते हैं कि पन्नाधाई ने अनुपम त्याग और बलिदान का एक उदाहरण पेश किया और उदय सिंह की रक्षा की। यद्यपि उदय सिंह की रक्षा की प्रक्रिया में उसे अपने पुत्र चंदन का बलिदान देना पड़ा, लेकिन पन्नाधाय ने अनुपम त्याग और बलिदान की मिसाल दी। इसके पश्चात उदय सिंह को वहाँ से सुरक्षित निकालकर कुंभलगढ़ ले जाया गया और कुंभलगढ़ में कई सरदार उदय सिंह के समर्थक हो गए, जिसमें कोठारिया और बागोर के ठाकुर प्रमुख थे। कुछ समय बाद पाली के शक्तिशाली शासक अखेराज सोनगरा ने अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। इस विवाह के होने के साथ ही उदय सिंह की राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई और अब उदय सिंह ने अपने राजपूत सरदारों की मदद से बनवीर को मेवाड़ की सत्ता से बेदखल करके 1540 में उदयपुर का मेवाड़ का पूरा नियंत्रण उसने अपने हाथ में ले लिया। विद्यार्थियों, हम ये देख रहे हैं कि उदय सिंह ने जो विवाह पाली के सोनगरा शासक अखेराज सोनगरा की बेटी से किया था, उस विवाह का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि उदय सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा मारवाड़ के क्षेत्रों में भी बढ़ गई और मारवाड़ के कई राठौड़ सरदार भी एक प्रकार से उदय सिंह के समर्थक हो गए। लेकिन उदय सिंह के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि राठौड़ मालदेव, जो उस दौर में न केवल मारवाड़ की बल्कि राजस्थान की राजपूत ताकतों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता था, उसकी उदय सिंह के साथ अच्छी तरीके से मैत्री कायम नहीं हो पाई। और इसका कारण यह था कि मालदेव खरवा के ठाकुर जेत्र सिंह की छोटी बेटी से, जो काफ़ी सुंदर थी, उससे विवाह करना चाहता था। जेत्र सिंह की बड़ी बेटी स्वरूप देवी का विवाह मालदेव के साथ हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह छोटी बेटी से भी विवाह करना चाहता था और यह बात जेत्र सिंह को पसंद नहीं आई और जेत्र सिंह ने अपनी इस बेटी का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। तो जब मालदेव को इस बात का पता चला कि जिस लड़की से वह विवाह करना चाहता है उसका विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया, तो उसने मेवाड़ को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर हमला करने का निश्चय किया और कुंभलगढ़ के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया। मालदेव का यह हमला नाकामयाब रहा और इसके परिणाम स्वरूप मालदेव और उदय सिंह के बीच में वैमनस्य और तनाव काफ़ी हद तक बढ़ गया। उधर दूसरी तरफ मेवाड़ में उदय सिंह ने अपने प्रभाव को बढ़ाना चालू किया। उसने सुरजनहड़ा को अपने संपर्क में रखा और उसे अच्छे पद पर नियुक्त किया। आसपास स्थित डूंगरपुर और सिरोही की रियासतों के साथ उसने मैत्री संबंध कायम किए और अपनी स्थिति को उसने मजबूत करने की कोशिश की। इसी बीच 1543 के आसपास एक संकट और पैदा हो गया और यह संकट था हिंदुस्तान में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ये लगभग 1544-45 के आसपास की बात रही होगी और शेरशाह सूरी
मारवाड़ पर अपना प्रभाव कायम करने के बाद वह मेवाड़ की तरफ बढ़ा और चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। उदय सिंह ने इस वक्त काफ़ी समझदारी से काम लिया और वो ये जानता था कि शेर खान की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि उसने चित्तौड़ के किले की चाबियाँ शेरशाह सूरी को भिजवा दी और इस बात से शेरशाह सूरी संतुष्ट हो गया और वह आगे नहीं बढ़ा। उसने केवल अपने अधिकारी खवास खान को चित्तौड़ के आसपास नियुक्त कर दिया ताकि वह चित्तौड़ के ऊपर निगरानी रख सके और उदय सिंह वहाँ से आसपास के क्षेत्रों में चला गया। और कुछ समय बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में कालिंजर के अभियान के दौरान और उसके अफगानों की स्थिति कमज़ोर हो गई, तो महाराणा उदय सिंह ने एक बार पुनः चित्तौड़ के ऊपर अपना प्रभाव कायम कर लिया। और इसके बाद तो उदय सिंह का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने 1557 में अजमेर में नियुक्त अफगान हाकिम हाजी खान को भी चुनौती दे दी, क्योंकि उसने महाराणा के साथ शत्रुता की नीति को अपनाने का निश्चय किया था। तो इस वक्त उदय सिंह अपनी ताकत की चरम सीमा पर था। उदय सिंह ने इस वक्त काफ़ी परिस्थितियों पर गौर किया। मुगलों की वह ताकत जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी के साथ उभर रही थी, उसको उसने महसूस किया और साथ ही साथ शेरशाह सूरी के अफगान हमले को, जो हालांकि हुआ नहीं, लेकिन उस संकट को भी उसने भांपकर ये निश्चय किया कि बदलती हुई परिस्थितियों में ये जरूरी है कि मेवाड़ की सत्ता का केंद्र एक ऐसा हो जो सुरक्षित हो और जो मुगलों की तोपों से और बंदूकों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो। इसलिए उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी के लिए एक नवीन जगह की तलाश की और जंगलों को साफ कराकर उदयपुर के एक विशाल नगर का निर्माण कराया गया और इसमें सभी जाति, सभी बिरादरी और हर प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया गया। एक विशाल उदय सागर नामक तालाब का निर्माण कराया गया और इस प्रकार से उदय सिंह ने मेवाड़ को एक नया राजनीतिक केंद्र प्रदान करने की कोशिश की और उदय सिंह काफ़ी हद तक इस दौर में कामयाब भी हुआ। अब तक दिल्ली और आगरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपने प्रभाव को काफ़ी मजबूत कर लिया था और अकबर काफ़ी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था और वह हिंदुस्तान के सभी राजा महाराजाओं को और देसी रियासतों को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले 1562 के आसपास आमेर की कछावा राजपूत सत्ता ने भारमल के नेतृत्व में अकबर के राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार किया और धीरे धीरे करके आसपास की अन्य रियासतों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ की बात अलग थी। मेवाड़ उन परंपराओं में पल्वित था, परिपोषित था, जिसे कि कुंभा और सांगा ने मजबूत किया और आगे बढ़ाया। तो मेवाड़ आसानी से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति एक ऐसी थी कि सामरिक दृष्टि से मेवाड़ पर नियंत्रण होना मुगल सम्राट अकबर के लिए बहुत जरूरी था। मालवा और गुजरात को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी था कि मेवाड़ मुगलों के प्रभाव में रहे। और इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी, जो कि मुगलिया सत्ता से परास्त हो गया था। इसी प्रकार से मेड़ता के मेड़तिया राठौड़ जयमल मेड़तिया को भी उदयपुर में मेवाड़ में शरण दी गई थी। वह जयमल मेड़तिया जिसे मेड़ता हमला के दौरान अकबर के सिपहसालार मिर्जा सरफुद्दीन हुसैन मकवानी ने परास्त किया था। तो इन कुछ बातों को लेकर अकबर और उदय सिंह के बीच में संघर्ष होना अवश्यंभावी था और जल्दी इसके लिए एक बैकग्राउंड भी बन गया। उदय सिंह का बेटा शक्ति सिंह अपने पिता से नाराज होकर मुगलिया सेवा में काम कर रहा था और एक बार अकबर ने मजाक में यूं ही बातचीत करते हुए दरबार में कहा कि राजस्थान की एक अधिकांश रियासतों ने मेरी सत्ता स्वीकार कर ली और अभी तक उदयपुर ने स्वीकार नहीं किए। तो शक्ति सिंह को ये लगा, शक्ति सिंह को एक प्रकार से संकेत मिल गया कि अकबर का अगला अभियान उदयपुर की तरफ ही होगा, चित्तौड़ की मेवाड़ की तरफ ही होगा और उसने मेवाड़ इस बात की सूचना दे दी। उदय सिंह ने अपने सरदारों की मीटिंग बुलाई, मंत्रणा की और ये तय हुआ कि उदय सिंह अपने कुछ सेना के कुछ भाग को लेकर गिरवा के आबादी क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पहाड़ियों में चले जाएंगे और चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया को सौंपा जाएगा।
और इस प्रकार से यह पूरी योजना बनाई गई ताकि बखूबी सही तरीके से अकबर की सेनाओं का मुकाबला किया जा सके। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की कुछ बातें महाराणा उदय सिंह के बारे में, और इसी श्रृंखला के अगले पार्ट के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा महाराणा उदय सिंह का अकबर के साथ जो संघर्ष हुआ और बाद में किस प्रकार से महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। इन तमाम बातों पर इस कक्षा के अगले भाग में चर्चा की जाएगी। जय भारत, जय हिंद।